ये दो बॉडी हमारे पास है, 2 kg का, और यहाँ पे क्या है 3 kg का बॉडी है। ये दोनों ऐसे रखा हुआ, और पूछा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्विलिब्रियम। ओके, उस पर एक सवाल मैंने आपको करवाया था। इस बार वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था ये सवाल को, ठीक है। आपने ट्राई किया सवाल को, आपका आंसर भी आया होगा आई होप, है ना। मैं ट्राई करता हूँ एक बार, देखिए ना। देखो भाई, ये क्या पूछा जा रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स दिख रहा है आपको, इसके यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आपको निकालना है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा, उससे आपको फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, 1 kg का ब्लॉक पहले पकड़ लेते हैं अपन। ओके, अंडरस्टूड। और इसका एबीडी बनाते हैं। नीचे क्या लग रहा है, 1 इंटू जी, ओके दैट इज 10 न्यूटन। ओके, 10 आ गया। और ये जो 4 kg का ब्लॉक है ना, ये 4 kg का ब्लॉक, ये 4 kg का ब्लॉक 1 kg पे कहाँ लगा रहा है फोर्स, ऊपर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स। देखो ना, 4 kg ने कहाँ लगाया होगा फोर्स, ऊपर लगाया नॉर्मल फोर्स 100%। एंड तो यहाँ पे एन मान लिया। ओके, अंडरस्टूड ना। तो अब देखो ध्यान से, तो ब्लॉक जो सिस्टम है पूरा आपका, जो भी ब्लॉक है, एक दो जो भी 1 4 5 kg का ब्लॉक है, ये सब रेस्ट पर है, ठीक है। किस पर है, रेस्ट पर है। तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन वाई में क्या हो गया, ये 0 हो गया। ए वाई क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या लिख पाएंगे, n माइनस 10 इजकल टू 0। द व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 10 न्यूटन। कितना, 10 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ चुका है। मतलब 4 kg ने 1 kg पे कितना लगाया, 1 kg पे कितना लगाया, देखो ध्यान से, देखो 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 कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, ठीक है। ओके, तो ये जो 1 kg ने है, 1 kg ने 4 पे कितना लगाया होगा, नीचे लगाया होगा। सेम एक्शन रिएक्शन पेयर कितना, सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का कितना, 10 न्यूटन, बट डायरेक्शन उल्टा होगा बस। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर। आई होप अंडरस्टूड। ओके, चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है। तो देखो बेस्ट क्या है कि आप क्या करो, अगर आपने 4 kg को सिस्टम बनाया, क्या बनाया, 4 का सिस्टम बनाया, तो देखो एक तो लगा रहा होगा 4G यहाँ से, एक लग रहा होगा 5, जो 5 kg का ब्लॉक होगा ना, इस इधर लगाया होगा नॉर्मल फोर्स, इसको एंडेस बोल देते हैं, ठीक है। एंडेस बोल दिया, एंडेस बोल दिया। और एक जो लगा रहा होगा हमारा 1 kg का ब्लॉक 4 kg पर, वही वही ये वाला है जो आपने अभी बताया था मैंने आपको। उसकी वैल्यू कितना निकाला, 10 न्यूटन, 10 ऐसा, ठीक है ऐसा। तो ये भी बॉडी तो रुका हुआ है ना यार, तो बॉडी नेट फोर्स बॉडी की वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0। कोई फोर्स नहीं है, मतलब कोई एक्सेशन है ही नहीं इधर। तो कितना आ गया बताओ, देखो 10 और 40 ये ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है, और एंडेस ऊपर है, तो एंडेस माइनस 40 प्लस 10 इजकल टू 0। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंडेस, कितना, 50 न्यूटन। ओके, गॉट माय पॉइंट, आ गया समझ में आपको, बहुत बढ़िया। चलिए आगे लेते हैं अपन। अच्छा, इसको ना एक और मेथड से सवाल सॉल्व कर पाएंगे अपन, ठीक है। आपको मैं हिंट बता देता हूँ फटाफट। अगर मैंने दोनों को एक साथ सिस्टम बना लिया, क्या बना लिया, दोनों को साथ सिस्टम बना लिया एक साथ, ठीक है, तो ये वाला एंडेस आराम से निकल पाएगा, क्योंकि जब ये सिस्टम बनाओगे आप ना, तो ये वाला एन क्या बन जाएगा, जो यहाँ पे एन लग रहा था नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर दैट इज इंटरनल फोर्स। वो क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स। तो इसको एफबीडी में दिखाएंगे नहीं अपन, इसको एफबीडी में दिखाएंगे नहीं। तो अगर पूरे को सिस्टम बनाओगे ना, तो देखो क्या आएगा, पूरा ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, 1 + 4 5G, 5 kg, सॉरी 5 kg। यहाँ क्या लग रहा है 5G, और यहाँ से क्या लग रहा है एन डैश। ये कौन लगा रहा है, जो 5 kg ने लगाया 4 kg पर, ठीक है। ये पूरे, तो ये सीधा देखो यहाँ पे, इधर कोई बॉडी का मोमेंट नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या लिखेंगे, एन डैश माइनस 50, 5G मतलब 50, मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है उसका, ठीक है। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन डैश, आ गया 50 न्यूटन। मतलब देखो ध्यान से, अभी भी वही आंसर मिल रहा है जो पहले मिल रहा था आंसर, ठीक है ना, गॉट माय पॉइंट। तो आप अगर दोनों को सिस्टम बना लेते हो तो फिर भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। खैर अगला सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए एक बार, और सवाल को ढंग से पढ़ लो और सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ, देखिए ध्यान से, हम बनाते हैं इसको।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉल ऑन द ब्लॉक। मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वॉल है इधर वाला नीचे सरफेस, और ये क्या है वर्टिकल वॉल जो दिख रहा है वर्टिकल वॉल ये सरफेस, दोनों ने इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स लगाया, ठीक है वो निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। पहले आप तो उसको कंपोनेंट लो, कंपोनेंट्स, ये कितना एंगल हो गया 53, कितना आया 40 इंटू कॉस 53 कितना आएगा 3/5, ठीक है तोड़ लीजिए, 8 बार में कटेगा 24 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना आएगा देखो ध्यान से, ये आएगा 40 इंटू साइन 53 4/5 कितना हुआ ये 32, तो नीचे लग रहा है 32 न्यूटन। ओके तो ठीक है भाई, एफबीडी बनाते हैं हम इसका, देखो ध्यान से एफबीडी बनकर तैयार होगा हमारा 18G का ब्लॉक, नीचे क्या लगा mg 180, यहाँ से लगा कितना वर्टिकल, इधर लगा 24 हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कितना लगा 32, एक और फोर्स लगा ग्राउंड से नीचे एन, इधर से लगा ये वाला वाल इधर लगाया कितना एन डैश, ये हमारा एफबीडी बनके तैयार, एफबीडी बनके तैयार। ओके अब नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स एक्स में भी जीरो है, बिल्कुल जीरो है भाई, तो क्या लिखेंगे एन डैश माइनस 24 इजकल टू 0। ओके देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन डैश 24 से लिखा क्या देखो ध्यान से। ओके अब देखो ध्यान से y में भी क्या है फोर्स, नेट फोर्स y में भी जीरो है, तो y में देखो n ऊपर लग रहा है, ये दोनों फोर्स नीचे है वो भी पैरेलल है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 180 प्लस 32 कितना आएगा चिक्रो 212 इजकल टू 0। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n 212 न्यूटन। मतलब क्या समझ में आया आपको, देखो ध्यान से, मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा नीचे वाला वॉल था इसने कितना लगाया 212 लगाया, और जो हमारा वर्टिकल वॉल था उसने कितना लगाया, उसने लगाया 24 न्यूटन, ये हमारा आंसर, ठीक है ना, आंसर मैच करा लिया आपने। ठीक आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल वॉल एंड इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉल। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो वर्टिकल वॉल है और जो इंक्लाइन प्लेन है इसने इस बॉल पर कितना फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। इसमें क्या देखो भाई एफबीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं एफबीडी बनाते हैं इस बॉल का, देख ओके ये सेंटर ऑफ मास हो गया बीच वाला पॉइंट, ये mg यहाँ से पास कर रहा है, और mg की वैल्यू कितनी है देखो, मास कितना है 100 kg, तो mg हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्टिकल वाला है यहाँ से देखो दिस इज यहाँ टच हो रहा है, यहाँ पर ये हमारा टेंजेंट हो गया, और दिस इज नॉर्मल। आपको मैंने बताया था कि हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल, ये समझ में आया आपको, ओके लास्ट क्लास में सिखाया था आपको मैंने। अब देखो यहाँ तो यहाँ भी टच हो रहा है, दिस इज टेंजेंट, और ये क्या होगा नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करता है बिल्कुल सर्कल वाले केस में, ठीक है। देखो भाई ये 37 डिग्री। अब क्या है कि देखो एक्चुअली में क्या है, नेट फोर्स इस बॉल पर जीरो है, बॉडी रुका हुआ है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो। किधर नेट फोर्स जीरो है, एक्स में भी जीरो है, और एक मिनट एक्स में भी जीरो है और वाई में भी नेट फोर्स जीरो है। क्या बात करते हैं, सही है क्या। तो मैं पहले x की बात कर लेता हूँ, x की बात करने गया तो भैया x में तो फोर्स यहाँ पे एक इधर लग रहा था, इसको एन डैश बोल देते तत्काल, और यहाँ पे n था, तो ये तो x में तो एक ही दिख रहा है, और इधर ये इधर दिख रहा है, तो हमें इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा x और y में, ठीक है ना, गॉट माय पॉइंट। तो देखो भाई कैसे तोड़ेंगे, कैसे दिमाग लगाते हैं, देखिए ध्यान से, पहले एंगल निकालना पड़ेगा, ये कितना एंगल है सोचो ध्यान से, ठीक है ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। एक बार देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कितना एंगल बताओ, व्हाट इज दिस एंगल, एक मिनट अलग कर लेता हूँ मैं आपको, ये देखो 90 डिग्री हो गया, दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज 90 डिग्री, ये कितना एंगल बताओ 37, तो ये कितना एंगल होगा देखो ध्यान से, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया देखो ध्यान से, ठीक है 37 डिग्री। और ये 90, ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया 53, कितना हो गया 53, सोचो ये 53 होगा तो ये भी तो 53 होगा अपोजिट एंगल, तो अगर ये 53 होगा
तो ये कितना होगा देखो ध्यान से, 37 होगा, और क्या होगा, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो तोरो कंपोनेंट n इधर कितना आएगा बताओ, इधर आएगा n डैश इंटू cos 53 3/5, इधर कितना आ रहा है n डैश इंटू 4/5। क्या बात करते हो, सही है क्या? इधर n डैश cos 53, इधर n डैश sin 53। ओके, आ गया क्या आपका? देखो भाई x की बात कर लेते हैं, x में नेट फोर्स 0 है, x में नेट फोर्स 0 तो क्या लिख पाएंगे बताओ, 3n डैश माइनस अपॉन 5, सॉरी अपॉन 5 माइनस n इजकल टू 0। ओके, इसको उधर भेजोगे तो कितना आएगा, 3n डैश बाई 5 इजकल टू n। ओके, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखो दो वेरिएबल आ गया, n और n डैश। अभी सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए। अब y की बात कर लेते हैं, y में भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ देखो y में नेट फोर्स क्या है, 0 है। y में क्या लग रहा है, नीचे 1000, ऊपर ऊपर क्या लग रहा है देखो ध्यान से, 4n डैश बाई 5, तो क्या लिख पाएंगे, 4n डैश बाई 5 माइनस 1000, कितना आएगा चेक करो, 4n डैश बाई 5 इजकल टू 1000। कट गया क्या, बिल्कुल कटेगा, कितने बार में, 250 टाइम्स में, और कितना आंसर आ रहा है, 1250। इसका मतलब ये एंडस जो है हमारा, एंडस कहाँ, एंडस कहाँ है, ये जो एंडस लग रहा है, जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसने कितना लगाया, 1250 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में आया हमारा आंसर ये। अब हमें n निकालना है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो भाई, इसमें क्या है, खत्म, और क्या। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 इंटू 1250, जो कट रहा है क्या, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 25 इंटू 0, ठीक है, कितना आएगा भाई देख लो, 750 न्यूटन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, 750 न्यूटन, ये n किसने लगाया है, n वर्टिकल वाले ने लगा दिया। ओके, गुड माय पॉइंट, ठीक। अगले स्लाइड पे आते हैं, देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ये जो बॉल दिख रहा है ना आपको, इस बॉल पर नॉर्मल फोर्स निकालना है, कौन लगा रहा होगा भाई, इसने और इसने मिलके नॉर्मल फोर्स लगाया है, उसको हमको निकालना है। आप आराम से बना सकते हैं सवाल को, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और सवाल सॉल्व कर लीजिए। चलो अब मैं करता हूँ, देखो भाई, इसका मास कितना है, 50, नीचे कितना लग रहा है, 50 मतलब 500, ठीक है, 50g। इधर देखो, ये सेंटर हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो ये सर्कल एक्चुअली मान सकते हैं, बॉल एक्चुअली स्फीयर है, तो सेंटर से पास करेगा नॉर्मल, ठीक है, ऐसे n मान लेते हैं इसको तत्काल, n1 मान लेते हैं, n1, ठीक है, और इधर से यहाँ टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, ये भी कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, बिल्कुल, ये इसको मानते हैं n2। ओके, ऐसा कुछ डायग्राम बन गया। इस पूरे बॉल पे 3 ही तो फोर्स है, n1 है, n2 है और mg है, और कोई फोर्स तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, और हम बात करें तो बॉल रुका हुआ है, नेट फोर्स बॉल पर कितना हो गया है, 0 हो गया, किधर 0 हुआ, x में भी 0 हुआ है और y में भी 0 हुआ है, बिल्कुल कहीं नहीं चल रहा है बॉडी, ठीक है। चलो भाई, तो सवाल सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, लेकिन आप देखो ध्यान से, तो x और y में कोई फोर्स नहीं है, ठीक, x और y में कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कैसे करें, देखिए सवाल सॉल्व कैसे करें, सोचना पड़ेगा, देखो सोचते हैं, देखो ये कितना एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो ये कितना एंगल का सोचना ध्यान से, ये का 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, इसका सोचना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। देख दिमाग लगाते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से, क्या करें, देखो एक तो समझो बात को, यहाँ से एक और मेथड है, पहले ये समझते हैं, ये कितना एंगल बताओ, इस एंगल इज 90 डिग्री, इस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, ये कितना एंगल है, 60। अच्छा बताओ, अगर मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 60, तो ये भी हमारा 60 तो होगा 100%, ये दिस इज पैरेलल लाइंस, इसके पैरेलल हो गया ये, दिस इज अल्टरनेट, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना, 60, ये भी 60, पूरा 90 है, तो ये कितना बचा, 30, और ये 90 है, ये कितना है, 90, तो ये कितना हुआ, अरे 60, अगर ये 60 हुआ, सोचो जरा सा, अगर ये 60 हुआ तो ये भी तो 60 होगा, क्या बात करते हो, सही है, ऑब्वियसली बात है ना। अगर ये 60 हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अब इधर से सोचो, ये कितना एंगल बताओ,
ये भी उस तरह से करो आप, यहाँ पे 60 मानो, यहाँ पे ये ऐसे मानो, यहाँ पे करते 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 जाओ, यहाँ भी कितना एंगल आएगा 60 डिग्री। ऐसा कुछ डायग्राम बन के तैयार हो गया हमारा। ओके, गॉट माई पॉइंट। अब ध्यान समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब इस N1 के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे आपको इधर और इधर। ठीक है, लो मैं यहाँ करता हूँ, देख ध्यान से। नीचे का लग रहा है mg। ओके, mg की वैल्यू कितनी होगी 500, 500। ओके 500। इधर था हमारा N1, इधर था हमारा N2। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये क्या वर्टिकल, ये कितना एंगल है 60 डिग्री। इधर तोड़ा कंपोनेंट कितना आया बताओ, इधर आएगा भाई N1 cos 60 कितना आएगा N1/2। ओके, ये भी 60 डिग्री था। और इधर कितना आया N1 sin 60 √3/2। उसी प्रकार N2 तोड़ना पड़ेगा आपको। इधर कितना आएगा भाई N2 cos 60 N2/2। इधर कितना आएगा N2 sin 60 √3/2। ऐसा बन के एबिलिटी तैयार हो गया। ओके, अब आपने क्या देखा, x में फोर्स 0 है। x में तो कितना फोर्स है देखो ध्यान से, इधर इधर देखो, 2 फोर्स लग रहा है। तो क्या लिखेंगे √3N1/2 माइनस √3N2/2 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, ये कट गया उधर भाई, 2 सब खत्म हो जाएगा। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ N1 एंड N2, आपस में इक्वल हो गए। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ चुके हैं और हमारे पास एक ही इक्वेशन है। दोनों को निकालना पड़ेगा, आपकी दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये नॉर्मल, ये जो N1 N2 आपस में कैसे हो गए, ये N1 ये N2 क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अब y की बात करते हैं। y में भी नेट फोर्स 0 था। y में देखो क्या लग रहा है, y में लग रहा है N1/2 ऊपर भी है और N2/2 ऊपर ही है, दोनों ऊपर ही है। माइनस 500 इंटू इक्वल टू 0, दोनों ऐड करो कितना आएगा N1। अच्छा, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों सेम क्वांटिटी हो गया। इसको हम N1 N बोल देते, क्या दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे, 1 मिनट को डालो यहाँ से। तो क्या होगा बताओ, दिस इज होल टर्म इज n। ओके, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो व्हाट इज n इक्वल टू कितना आएगा 500। इसका मतलब क्या लग रहा है, दोनों सरफेस ने कितना लगा दिया है बॉडी पर 500 न्यूटन। ओके, गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। देखो, एक आपको मैं सिखाता हूँ एक चीज़। इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक है, ये तो सिंपल आप एबीडी बना के हमने सवाल सॉल्व कर लिया और कंपोनेंट लेके सवाल सॉल्व कर लिया x और y में। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उससे बोलते हैं लेमिस थ्योरम से सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज लेमिस थ्योरम। ठीक है, व्हाट इज लेमिस थ्योरम। देखो भाई, आगे पकड़ते हैं लेमिस थ्योरम क्या है। सॉरी, 1 मिनट, लेमिस थ्योरम समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते क्या है लेमिस थ्योरम। देखो भाई, लेमिस एक साइंटिस्ट था, लेमिस, उसी के नाम पे आया है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम। ठीक है, लेमिस थ्योरम। देखो भाई, लेमिस थ्योरम क्या बोलते हैं समझते हैं। देखिए, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है मान लो एक फोर्स F1। ठीक है, और यहाँ मान लो लग रहा है F2 और यहाँ लग रहा है मान लो F3, ऐसा कुछ। ओके, गॉट माय पॉइंट। 3 फोर्स लग रहे हैं और जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मान लो इक्विलिब्रियम में है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स क्या है, सब मिलाकर 0 है। और ये जो तीनों फोर्स आपको दिख रहा है F1, F2 और F3 जो दिख रहा है आपको ना, ये तीनों फोर्स एक ही प्लेन में है। 2 पॉइंट यहाँ पर है, क्या क्या है, ये वाला पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है वो रेस्ट पर है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो रेस्ट पर, मतलब इक्विलिब्रियम में, सॉरी इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। एंड तीनों फोर्स F1, F2, F3 तीनों आपस में, तीनों फोर्स एक ही प्लेन में है, मतलब को प्लेनर है। ठीक है, ऐसा कंडीशन है इसका। तो अगर ये मान लो एंगल अल्फा है और इसके एंगल उल्टा एंगल क्या मान लेते हैं बीटा, और इसके उल्टा एंगल मान लेते हैं गामा, ऐसे। मतलब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कि F1 का उल्टा एंगल क्या है अल्फा, इसके उल्टा एंगल क्या है बीटा, इसके उल्टा एंगल क्या है गामा। और कंडीशन क्या है कि तीनों फोर्स एक ही प्लेन में है, F1, F2, F3 तीनों एक ही प्लेन में है। और ये जो पॉइंट जहाँ फोर्स लग रहा है तीनों, वो बॉडी, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है।
तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे बोर्ड पे देखना, F1 बाई साइन अल्फा, मतलब इसके F1 बाई साइन अल्फा, देखो इसको उल्टा वाला एंगल लिया, इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12th में और क्लास 11th में बहुत कमाने वाला चीज़ है, ठीक है ये फॉर्मूला। लेकिन ध्यान देखना, ये जो कंडीशन हमने थ्योरम लगाया है, इसके दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन तो ये है कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस पूरे जो पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में है, पहला कंडीशन ये है, आप लिख लो। ओके, दिस थ्योरम इज अप्लीकेबल when when the body is in equilibrium and all three forces are in same plane, तब लगेगा, ठीक है। ओके, अब पीछे लेते हैं, यहाँ भी देखो ध्यान से, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि ये जो बॉडी है इस पर भी देखो 3 फोर्स लग रहा है, N1 N2 N, ये 500 न्यूटन, 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों सेम प्लेन में है और बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये वाला मेथड जो अभी सिखाया लेमिस थ्योरम, ये वाला मेथड लेमिस थ्योरम यहाँ पे हम लगा सकते थे लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, देखो भाई, ठीक है, लगा के दिखाऊंगा, देखो कैसे लगाते हैं। एक मिनट पीछे एक इसी पे बनाता हूँ, ठीक है। देखना, ये बॉडी था, नीचे क्या लग रहा था हमारा 500 न्यूटन, इधर लग रहा था N1, यहाँ पे क्या लग रहा था N2। ओके, गॉट माय पॉइंट, N2। ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल, ये एंगल था 60 डिग्री, अभी हमने निकाला था वह ज्योमेट्री लगाकर, ये 60 डिग्री आया था। और ये जो हमारा एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री पक्का, क्योंकि ये वर्टिकल और ये दिस इज हॉरिजॉन्टल, दोनों में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो 60 से 30 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसा कुछ डायग्राम बनकर तैयार हो गया। और बॉडी जो पॉइंट हमारे जो बॉडी हमने मान रखा है, बॉडी किस पर है, इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों सेम प्लेन पे हैं, तो हम लगा सकते हैं लेमिस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे बताना, लेमिस थ्योरम। देखो मान लो F1 था, इसका उल्टा क्या एंगल है बताओ, इसका उल्टा ये एंगल है, पूरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 500 डिवाइड बाई कितना 120 साइन 120 इज इक्वल टू इधर देखो, ये N1 मान लेते हैं, इसको उल्टा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है, ये तो 30 डिग्री है, तो ये कितना एंगल है पूरा, ये 90 डिग्री है, कितना एंगल है 90 डिग्री है। तो पूरा इसका उल्टा एंगल कितना बताया गया, ये 90 प्लस 30 120। तो क्या लिखेंगे N1 अपॉन साइन 120 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार इक्वल टू करोगे, इधर वाला देखो इज इक्वल टू ये N2 के उल्टा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है, ये भी तो कितना है 90 प्लस 30 120, तो इक्वल टू N2 अपॉन साइन 120 डिग्री। ऐसा अगर मैं पहला कंडीशन पकड़ूँ, पहला अगर इक्वलिटी पकड़ूँ तो साइन 500 अपॉन साइन 120 इक्वल टू कितना आएगा रे N1 अपॉन साइन 120। और चूंकि साइन 120 नीचे दोनों में सेम आ रहा है तो कट गया, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ N1 कितना आएगा 500। और उसी प्रकार आप क्या करोगे, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल करोगे, ये भी कट जाएगा, कितना आंसर आएगा N2 की वैल्यू भी 500 आएगा। देखो ओके, तो दोनों में क्या आंसर आ रहा है 500 जो हमने पहले ही निकाल लिया था इस मेथड से। तो आपको जो अच्छा मेथड लगे आप उस पर यूज कर सकते हैं सवालों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो कैसा क्वेश्चन है। ये ऐसे स्फीयर है 7 kg का और यहाँ फंसा हुआ है, देखो इधर ऐसे करके इस दोनों में फंसा हुआ है, ऐसे कोई प्लेन होगा, इसमें बॉल फंसा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, आपको इसने इस बॉल पर कितना नॉर्मल फोर्स लगाया उसे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पॉज कर लो, अब सवाल सोल्व कर लीजिए, ठीक। अब मैं करता हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा सवाल होगा ये। देखो mg नीचे लगेगा, बिल्कुल 7g mg, और देखो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा ऐसा,
और इसका नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसा, है ना, ठीक है। तो देखो अब इसमें दिक्कत क्या होगा आपको, देखो सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये एंगल निकालने में दिक्कत है, एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है और वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है। आप अब ट्राई कर लो खुद से, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि जब एंगल निकालोगे ना तो आप एंगल निकालने में दिक्कत कर लोगे, वहाँ पर एंगल निकालना वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कैसे करें कैसे करें, सोचो जरा सा, दिमाग लगाते। देखो ये एंगल कितना एंगल है 37, ये कितना एंगल है 53, ऐसे। तो यहाँ जो एंगल लोअर कंपोनेंट्स एक्स और वाई में, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको अलग अलग बनाया, देखना कैसे। ये मान लो ऐसा बॉल था और ये कितना एंगल है हमारे पास 37 डिग्री, ऐसे ऐसे। पहले मैंने एक सरफेस को देखा इस तरह से, जो एज है ना, इसको सिर्फ मैंने देखा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब इस सरफेस ने क्या लगाया नॉर्मल फोर्स, उसकी बात कर लेते हैं। देखो इधर लगाया ऐसे नॉर्मल, इसको मान लेते हैं N1, ठीक है ना, अंडरस्टूड। ये देखो ये जो N1 था और ये क्या हमारा है हॉरिजॉन्टल, इससे ये कितना एंगल है 37 डिग्री होगा पक्का, अल्टरनेट एंगल होगा इसका, ठीक है। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, देखो ये तो नॉर्मल है, मतलब ये जो पूरा एंगल दिख रहा है आपको ना, पूरा एंगल ये वाला, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, पूरा कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। ये 37, ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री, बिल्कुल, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो सरफेस है ना, इसका नॉर्मल जो एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल कितना बना रहा है 53 डिग्री बना रहा है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब क्या करो, अलग से बनाओ इस सरफेस को, जो ऊपर वाला सरफेस था उसको बनाते हैं अलग से, समझना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखो ऊपर वाला सरफेस, इसको बना रहा हूँ उधर, ठीक है, मैं ऐसे। और ये जो पूरा एंगल बना रहा है ये वाला कितना एंगल है, ये है 53 डिग्री पूरा, देखो ना ये 53 डिग्री है कि नहीं, ओके। और यहाँ हमारा बॉल है ऐसे करके फंसा हुआ, इसने लगाया इधर नॉर्मल, बिल्कुल लगा दिया, ओके। इसने देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, देखो ये 53, तो ये भी 53, क्या सही है क्या। और ये कितना एंगल है फिर, तो पूरा 90 डिग्री है, तो कितना एंगल है ये 37 डिग्री, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल जो है इधर, इसने कितना एंगल बनाया विथ हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री, कितना बनाया 37 डिग्री। तो ठीक है भाई, तो तोड़ले कंपोनेंट इसमें क्या है, कंपोनेंट ले लेते हैं अपन, ठीक है। अभी लेंगे टेंशन मतलब, पहले मैं क्या करता हूँ, इसे बॉल बनाता हूँ। नीचे क्या लगा रहा है बताओ, 7G, ओके। देखो फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल इधर लग रहा है, बिल्कुल। इसने क्या एंगल बनाया विथ हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री, ऐसा, ओके। और जो सेकंड सरफेस है उसका नॉर्मल कहाँ लग रहा है, देखो तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर लग रहा है। इसका जो नॉर्मल था उसने बनाया था विथ हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल बनाया था 37 डिग्री, 37 डिग्री, ऐसा कुछ ऐसा एफबीडी बन के तैयार हुआ उस बॉल का, है ना। अब क्या करें, आप लो कंपोनेंट देखना कैसे लेते हैं कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट लो फटाफट, N1 का कंपोनेंट x में कितना आएगा N1 इंटू 3/5, इधर कितना आएगा N1 इंटू 4/5, सही है। N1 cos 53, N1 sin 53, ठीक है। इसी तरह से लो, इधर कितना आएगा N2 इंटू cos 37, इधर वाला कंपोनेंट cos 37, और इधर कितना आएगा भाई, इधर आएगा N2 इंटू sin 37 3/5। ये हमारा x और y में फोर्स हमने क्या किया, कंपोनेंट्स ले लिया है, ओके। अब क्या करें, अब क्या करें सोचो, x में भी फोर्स 0 है, y में फोर्स 0 है, ठीक है। अब लगाते अपना इक्वेशंस, यहीं लगा लेता हूँ, ठीक है, यहीं लगा लेता हूँ साइड में। तो x में देखो तो फोर्स 0 हो गया है, ओके। तो क्या लिखेंगे बताओ, ये 3N1/5 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4N2/5 आ जाएगा, और क्या ये कट गया देखो ध्यान से, तो कितना आएगा 3N1 इजिकल टू 4N2, ओके। इक्वेशन नंबर 1, अंडरस्टूड। इसको भी रहने दो। अब y की बात देखो, दो वेरिएबल आ गए N1 N2, अब y की बात कर लेते हैं। y में क्या लग रहा है, y में एक फोर्स यहाँ पर है,
वाई में एक फोर्स यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है 100%, और एक्स में वाई में एक फोर्स यहाँ भी तो है, दो मिला के यहाँ पर, ठीक है। दो वाला N2 सॉरी N2 ये वाला, ओके ना, दिख रहा सबका बोर्ड पे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे अब देखिए, अब क्या करेंगे, एफ वाई को भी जीरो करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो 4n1/5 इजकल टू दोनों 70 हो जाएगा, ये 70 प्लस सॉरी 70 प्लस ये दोनों जुड़ गया 3n2/5, सही है क्या, देख लो, ओके अंडरस्टूड। अब क्या करो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, तो 5 नीचे कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 350 आ जाएगा प्लस 3n2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ओके गॉट इट। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें n1 n2 निकालना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल लिया, देखो यहाँ पर उठाकर पुट कर लेते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n1 हियर, कितना आएगा देखो 4n2/3 आ जाएगा, तो 4n2/3 आ जाएगा, यहाँ पुट कर लेंगे 350 सॉरी इसको लिख लेते हैं 350 प्लस 3n2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कितना आएगा देखो, ये 4 4 16, 16/3 यहाँ से एंड इधर ले लेंगे, ठीक है। एक मिनट में अगले साइड पे जाता हूँ, ठीक है, लेके इसको देखो कितना आया था 16n2/3 माइनस n2/3 इजकल टू कितना, आगे देख लेते, पीछे कर लो एक बार, देखो कितना आया था, ये और ये इधर एक साथ ले लिया मैंने 3n2 सॉरी इधर ले लिया, ठीक है, और ये 350, ओके पीछे लो, आगे कर लेते हैं इसको ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। अब क्या लिखेंगे 3n2 और यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा 350, ओके गॉट इट। कितना हो जाएगा देखो 3 3 9 9 16 माइनस 9 कितना आएगा रे 7 ना, ओके 7n2/3 यहाँ पे कितना 350 कट गया, ठीक है। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n2, कितना आया 150, कितना आ जाएगा 150, ठीक है 150 न्यूटन लग रहा है, ओके किसने लगाया न्यूटन, n2 ने लगा, n2 का वैल्यू हो गई। हाउ टू फाइंड n1, देखो यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, तो ये है रिलेशन बिटवीन n1 और n2, यहाँ पुट कर लो उठाकर n2 की वैल्यू, आंसर आ जाएगा कितना है 3n1 इक्वल टू 4n2, ठीक है। इस पे आ जाते हैं अपन 3n1 इक्वल टू 4n2, कितना n2 की वैल्यू 150, ठीक है। सॉल्व कर लो, 50 बार में कट गया, कितने बारे में हो गया ये n1 इक्वल टू 200 आंसर, ठीक है गॉट इट। इसका मतलब देख क्या हुआ, ये वाला सरफेस इसकी वैल्यू 200 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देख लो कितनी आ गई 150, ओके गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था ये, आगे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या टेंशन है निकालना पड़ेगा, मतलब दो स्ट्रिंग है, यहाँ भी स्ट्रिंग और यहाँ भी स्ट्रिंग है, दोनों में कितना टेंशन लग रहा है हमें ये निकालना है, ठीक है भाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल रहे देखो, इसका एफबीडी बनाओ, नीचे क्या लग रहा है 30 न्यूटन नेक्स्ट ऑलरेडी लग रहा है पहले से, और फिर क्या लग रहा है 7G 70, इसका एफबीडी बना रहा हूँ, एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं इसको, इसे बना लेते हैं 7 kg का एफबीडी, नीचे क्या लग रहा है 30 लग रहा था पहले से, एक और लग रहा है 7G, ठीक है। टेंशन कहाँ लगता है, बॉडी से अबे, मान लो टेंशन ऊपर लग रहा है ऐसा करके, T1 बॉडी से अबे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया बॉडी पर, नेट फोर्स 0 आ गया, तो कितना लिखेंगे बताओ, T1 माइनस 100 दोनों जुड़ जाएगा, देखो आपस में इक्वल टू 0, बॉडी रुकी हुई है ना, नेट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है बॉडी का, बॉडी एक्सेलरेशन 0 है, तो व्हाट इज T1 की वैल्यू 100, कितना आ गया 100, खत्म। यहाँ टेंशन आ चुका है, यहाँ टेंशन आ चुका है, और अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे बताओ, देखो क्या करो आप क्या कर सकते हो, इसका भी एफबीडी अकेले बना सकते हो, है ना, तो फिर भी आंसर आएगा। इसका एफबीडी बनाओगे अकेले ना, तो 5G नीचे, यहाँ पे मान लो टेंशन लग रहा है T2 ऊपर, यहाँ पे T1 नीचे, इस तरह से 3 फोर्स लगा दोगे इसके ऊपर। अगर आपने पूरे को सिस्टम बना लिया तो फिर भी आंसर आएगा, ठीक है।
देख मैं दिखाता हूँ आपको, पहले इसको बना लेते हैं। पहले 5 kg, नीचे क्या लग रहा है 55 kg। एक और लग रहा है T1, ये T1 बॉडी से इस पे इसका बॉडी बनाओगे ना तो T1 कहाँ लगेगा, बॉडी से दूर, क्योंकि यहाँ पे टेंशन कितना है, T1 टेंशन है, तो बॉडी से कितना लगेगा दूर T1, और T2 ऊपर, ऐसे टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्योंकि बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है, नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो क्या लिखेंगे भाई T2 माइनस T1, ये दोनों जुड़ गया, देखो दोनों को जोड़ दिया इक्वल टू 0, और T1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, कितना है 100, कितना है 100, जोड़ो वहाँ उठा कर कितना आएगा 150, इधर भेजो कितना आएगा 150 न्यूटन, चेक कर लो, ये हमारा T2 की वैल्यू, मतलब मुझे मालूम चल गया यहाँ पर और यहाँ पर क्या टेंशन है, ठीक है, T1 एंड T2, ओके, गॉट इट।